धातु के ऑक्साइड से अगर आपको धातु प्राप्त करना है तो ये कौन विधि लगेगा और कौन विधि न लगेगा, वो डिपेंड करता है कि कौन धातु कितना क्रियाशील है। आपको सक्रियता श्रेणी बताया गया है ना। सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है कि घटती है? घटती है। क्या होता है? घटती है। घटता है। तो ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्रियाशीलता घटती है। केकरा से तुलना करना होता है? हाइड्रोजन से। इससे तुलना करना पड़ता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील, हाइड्रोजन से नीचे वाला कम क्रियाशील। ठीक है। क्रियाशीलता का मतलब कि कौन कितना तेजी से रिएक्शन करता है। ठीक है। तो धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना है तो कौन कैसन विधि लगेगा, कौन कितना जल्दी होगा, क्या चीज, वो डिपेंड करता है कि धातु कितना क्रियाशील है, कितना क्रियाशील है। इसीलिए पहले क्रियाशीलता श्रेणी बता दिया गया था कि कौन धातु कितना क्रियाशील है। तो ई तो हम समझ गए। चलिए इतना बात। अब ई धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की भी कई गो विधि, ठीक है, 2-3 गो विधि है। पहला नंबर लिखिएगा ऊष्मा द्वारा अवकरण। देखिए इस धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना पहले ही बता दी क्रियाशीलता पर निर्भर करेगा। तो क्रियाशीलता में तत्व 3 प्रकार के, एगो बहुत ज्यादा क्रियाशील, एगो कम आ एगो बहुते कम। यानी एगो बहुत जल्दी से आ एगो हल्का धीरे धीरे आ एगो तनिए करवे नहीं करेगा। तो जो तेजी से करेगा और जो हल्का तेजी से करेगा और जो करवे नहीं करेगा उसके अनुसार करना है। तो यहाँ पे ऊष्मा द्वारा अवकरण हम कौन धातु का करेंगे? अगर हमको पास धातु के ऑक्साइड बहुत है तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें ऊष्मा द्वारा अवकरण कर देना है ये वाला धातु के ऑक्साइड का? तो ऊष्मा द्वारा अवकरण उसी धातु का करेंगे जो धातु अधिक क्रियाशील होगा। क्या होगा? अधिक क्रियाशील होगा। जो धातु कम क्रियाशील है। क्या है? कम क्रियाशील। जो धातु ऊष्मा द्वारा अवकरण हम उसी धातु का करेंगे जो धातु कम क्रियाशील। क्या है? कम क्रियाशील। कम क्रियाशील है इसका मतलब कि वो सक्रियता श्रेणी में ऊपर में होगा कि नीचे में? नीचे में। कहाँ होगा? नीचे में। बात समझे कि नहीं? ऊष्मा द्वारा अवकरण करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो धातु जो है कम क्रियाशील है कि अधिक क्रियाशील। क्या अधिक क्रियाशील रहेगा तो ई वाला लगाएंगे? नहीं। कम क्रियाशील रहेगा तब ये। अब कम क्रियाशील का निशानी है या तो सक्रियता श्रेणी में याद रखिए और नहीं तो इतना याद रखिए कि सर जी हाइड्रोजन से क्या है? नीचे है। तो हम वहाँ पे बोला लगा देंगे। अभी हम क्रिया दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इस विधि में क्या करना है ये तो हम समझ गए कि लगाएंगे कम। अब करना क्या है? तो कुछ नहीं करना है। आपको धातु ऑक्साइड देल रहेगा। क्या रहेगा? धातु ऑक्साइड देल कहाँ रहेगा? आप पीछे से करके लाए हैं तो पीछे पढ़े हैं ना। धातु ऑक्साइड जो है आपको धातु ऑक्साइड है आपके पास। आप धातु ऑक्साइड को सिर्फ खाली गरमा दीजिए ना, नीचे से आप दे दीजिए गरम, ओहे में ही अपना ऑक्सीजन को छोड़ देगा और सिंपल क्या बच जाएगा। समझे कि नहीं बात? खाली गरमा देने से क्या बना? धातु ऑक्सीजन भाग जाएगा, धातु छोड़ देगा। जैसे अब दिखाते हैं। एगो है, देख लीजिए HgO। याद होगा तो ये जो है देखिए HgO है। क्या ये ऐसा HgO पहले रहा होगा? नहीं रहा होगा। इसको हम निस्तापन या भर्जन लगा के हम HgO लाए हैं कि नहीं? याद है ना? तो HgO नहीं था ऐसा। धातु ऑक्साइड के रूप में भी है ना। Hg12 क्या है? धातु। क्या है? धातु। और धातु है ऑक्सीजन के रूप में तो धातु ऑक्साइड है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाली हमको कर देना है और गर्मी देना है यानी ऊष्मा देना है। क्या करना है? ऊष्मा देंगे, ऑक्सीजन भाग जाएगा इनमें से, Hg हो जाएगा अलग। क्या हो जाएगा? Hg अलग हो जाएगा। अब देखिए अवकरण कैसे हुआ है। इसमें से ऑक्सीजन छोड़ दिया कि नहीं? तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अवकरण। अवकरण नहीं हो गया तो ऑक्सीजन अकेले नहीं रहता, क्या रहता है? O2 के साथ। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2। क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो 2 लगाए ही। ऑक्सीजन अकेले रहता है? नहीं। इसलिए O2 किए, इसका मतलब समझ गए कि इन्हू लफड़ा फंसैले है तो हम फंसा दिए लफड़ा, एकरो में फंसा दिए। हो गया कि नहीं? समझे बात? इसको छाप दिए।